परिस्थिति को मना करेंगे, आपको वो परिस्थिति बहुत भारी लगेगा। जिस परिस्थिति में आप, जो परिस्थिति को आप स्वीकार कर लोगे, वो बहुत हल्का लगता है। तो यही ब्रह्मनाद जो हमारा नृत्य का ताल बनाता है, जिस ताल पर हम नाचते हैं और अज्ञान वशत नहीं नाचते। नाचने वाले को पूछिए, जो नृत्य करते हैं, वो कैसे समय को बड़े प्रखरता से, समय को वो काटते हैं, समय उनको काट नहीं सकता। अब जब तक नृत्य करते रहोगे, समय को आप ही काटोगे। बैठ जाओगे, समय काट देगा। चंचलता, निर्लिप्त भाव, इस पर समय का असर आप पर नहीं होता है, आपका असर समय पर होता है। कृष्ण, छोटे से कृष्ण जब कालिया दलन करते हैं, कालिया की पंख पर नृत्य करते हैं, मुझे बचपन से आज तक एक ही प्रसंग बार बार करने को, मनन करने को इच्छा होता है कि सांप के फन पर भी नृत्य हो सकता है। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी अवस्था में फन पर नृत्य। कभी आप श्री कृष्ण सीरियल की वो पल को यूट्यूब में जरूर देखिएगा, और ये जो नाद ब्रह्म की नृत्य को समझिएगा। इसी भाव से आज की श्लोक पढ़ते हैं वैशाली जी से। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सर योगेन को। हम लोग सांख्य योग का श्लोक नंबर 72 पढ़ेंगे आज। श्री भगवान उवाच एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे सांख्य योग खत्म होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम। ब्रह्म निर्वाण,
जब हम सुप्त अवस्था में रहते हैं और उस सुप्त अवस्था में नृत्य करते हैं, वो स्वप्न है। कुछ भी करना नृत्य होता है, कुछ भी कहना संगीत है। तो वाणी से संगीत, शरीर से नृत्य। ये जीव संगीत नृत्य करके संगीत बनाता है और सारा शरीर नृत्य करता है। तो स्वप्न में जो सब हम नृत्य करते हैं वो जागृत में हंसी बन जाती है, मिथ्या बन जाती। तो जो हम सोचते हैं जागृत अवस्था में, वो स्वप्न में मिथ्या बन जाता है। जो जागृत अवस्था इस दोनों भाव को परख सकता है वही ब्रह्म निर्वाण है। कि तू जागृत अवस्था तेरा ना सत्य है, ना स्वप्न अवस्था ना तेरा सत्य है। जिस अवस्था में ये दो अनुभूति को आप अनुभव कर सकते हो, असत्यता को अनुभव कर सकते हो, वही अवस्था आपका सही जागृत अवस्था ब्रह्म निर्वाण है। और इस अवस्था को जीवात्मा कहा जाता है, जिसे आप ये दो अवस्था को परख सकते हो। स्वप्न में नृत्य, जागृत अवस्था में जो नृत्य करते हो उसका सत्यता जब आपको मालूम होता है ये दोनों असत्य है। जिस जागृत अवस्था में इस दोनों सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन अपने जो उस अवस्था में जो अनुभूति है वही सत्य है। इससे जीवात्मा कहा जाता है। इसे तूर्य भी कहा जाता है, द फोर्थ डायमेंशन। हमें हर समय सिर्फ तीन डायमेंशन दिखता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये फोर्थ डायमेंशन है। ये फोर्थ डायमेंशन में ना स्वप्न आप पर कोई प्रहार करता है, ना जागृति, शारीरिक आंखों से जागृति, शारीरिक जागृति कोई आपको प्रहार करता है। जब आध्यात्मिक जागृति होता है, ये दो जागृत अवस्था, स्वप्न की जागृत अवस्था और जागृत अवस्था में जो आप अनुभव करते हैं, ये दोनों आपको अपने से अलग लगता है। जैसे मानो एक आपने वस्त्र पहना जो आपका नहीं, और ये जीवन, ये अनुभूति को जीवात्मा, साधारण सी जीवात्मा के लिए अनुभव करने के लिए स्वप्न से जागृत, जागृत से चेतना। तो अगर हम उस अवस्था से, ब्रह्म निर्वाण अवस्था से अपने आप को देखेंगे तो हम ही तो नहीं है। तो हमारे से हुए कार्य भी नहीं हो रहा है। जैसे बेलाड़ को पूछा गया था किसने क्या किया इस महाभारत 18 दिन युद्ध में, तो कृष्ण की समय की चक्र ने सब कुछ किया और सब हाथ पैर हिलाते रहे।
तो हम तो यहाँ हाथ पैर हिलाते हैं, हमारे से कुछ नहीं होता है। हमारे हाथ पैर हिलाने से आपने देखा होगा, जब सिनेमा की शूटिंग हो रही है, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारा है, सिर्फ हाथ हिला रहा है और इमोशन देता है। ये सब बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नहीं हो रहा है। आपकी वजह से कोई नहीं रो रहा है, आप किसी के वजह से नहीं रो रहे हो। ये मैच फिक्सिंग है, ये कॉज इफेक्ट है। पहले से ये पता है, आपको मारेंगे, आपको कष्ट होगा, आप रोएंगे, ये पहले से पता है। आप नहीं रोएंगे, ये पता नहीं होता है। यही ब्रह्म निर्वाण है। जब आप इफेक्ट कॉज से आप अलग इफेक्ट देते हो, ये वही ब्रह्म निर्वाण है। जब आपके ऊपर कोई थूकता है, आप मजाक में उसे हंस देते हो, गले लगा देते हो, वो ब्रह्म निर्वाण है। इफ योर कॉज इज नॉट रिलेटेड टू योर इफेक्ट, आप पर कोई, आपका इफेक्ट आपके ऊपर निर्भर करता है, कॉज के ऊपर नहीं, वही ब्रह्म निर्माण है और निर्वाण है। कोई आपको मोहग्रस्त होकर, मोह के माध्यम से आपको बांध रहा है, आपको पता चल गया, आप बंद नहीं रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ आपको जो इंद्रिय सुख मिले वो सब सही है, इंद्रिय सुख जहां ना मिले वो सब गलत है, ये नहीं है। जिसमें आपकी गति, और जो आपकी गति को नष्ट कर रहा है, उसकी गति पर भी आपकी दया होनी चाहिए। कॉज इफेक्ट में क्या होता है, प्रारब्ध बनता है, जिसे भोग करना पड़ता है। जो भोग हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध के बल पर कर रहे हैं। जो कॉज इफेक्ट में हमने जो रिएक्शन किया उसी का भोग कर रहे हैं। जैसे हम ईश्वर की पूजन के लिए भोग बनाते हैं, वैसे हमारे कॉज इफेक्ट में हम भोग बनाते हैं, और उसको उसको हमें खाना पड़ता है। उससे प्रारब्ध कहा जाता है। जीवात्मा प्रारब्ध रहित होता है। जीवात्मा का कोई प्रारब्ध नहीं। ये वही संसार बहिरंग साधना होता है, कॉज इफेक्ट करो। या अंतरंग साधना में कॉज इफेक्ट नहीं रहता है, जीवात्मा रहता है, मूल तत्व। तो आपके ऊपर निर्भर, आप कैसे अपने स्थिति को क्या मानते हैं, और किस स्थिति में अपने आप को स्वीकार करके ये नृत्य को, आप नृत्य में, आप नृत्य से आप जीवन व्यतीत करते। क्या इतना चलेगा? हम्म, वो समझ। हम्म, आपके फल पर नृत्य करने वाले कृष्ण अपना एक स्वरूप दर्शन कीजिए। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे विनाशं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई जीव की नृत्य से बने ये
वाणी। देखते हैं आपकी जीव के नृत्य से वाणी क्या बनता है। आप देखिए हमारे माँ सरस्वती की वाणी को वीणा कहा जाता है। आप देखेंगे वीणा में तार रहता है। ये तार आपकी स्नायु का प्रतीक होता है। योर न्यूरॉन्स। और ये जो हमारे बिलियंस स्नायु होते हैं, उसको आपने कैसे पकड़ा, उसको आपने कैसे जोड़ा है, उस पर, उस तार पर जब हम झंकार लाते हैं वो कैसा मधुरता देता है। आपके जीवन की मधुरता आपकी वीणा पर। यह शरीर एक वीणा ही तो है। और वीणा में आपकी वाणी उसकी झंकार है। आपकी वाणी कभी नष्ट नहीं होता है। जब तक ब्रह्मांड रहता है रहेगा, आपका वाणी ऐसे ही रहेगा। वाणी का कोई शेष नहीं होता है। तो कभी मत सोचिएगा कि हमने कह दिया बस कह दिया। नहीं, आपने कह दिया, आपको अभी सुनना है। फिर क्योंकि वो बहुत बड़ी एक फिल्म का डायलॉग है, मैंने कह दिया बस कह दिया। नहीं, आपने कह दिया, अब सुनो। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा, आज रविवार है। हरिओम दीदी। आज से दीदी उठा। प्रश्न, हाँ, पूछिए। दीदी प्रश्न तो नहीं है, बट ये सुन के इतना अ, आनंदित, मतलब रोम रोम जैसे पुलकित होता है ना दीदी, वैसा फील हो रहा है। मतलब ये दृश्य में हम लोग ने कितनी बार उसको पढ़ा है या देखा भी है टीवी में, कि नाग के फन पे वो कृष्ण का नृत्य। बट वो आज मतलब बहुत अद्भुत वो अनुभूति हो रही है दीदी। बहुत मतलब मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सक रही दीदी। बचपन से हमारे भारतीय प्रथा में जब हमारे बुजुर्ग हमें कहानी कहते हैं, वो जीवन पर आधारित होता है। और किस उम्र में किस कहानी कहा जाना चाहिए, उसका अलग मायने रहता है। बच्चों को इस कहानी में सिर्फ यही समझ आएगा कि कृष्ण बहुत वीर थे, बस इतना। जब उम्र बढ़ेगा तो इस कहानी से पता चलेगा कि जीवन में विष से, सांपों से पाला पड़ता है। जो जो
समय देकर आप गति करोगे, वही कहानी अलग अनुभूति आपको देगी। तो यहां से एक प्रश्न उठा है, कॉज इफेक्ट से कैसे मुक्त? कॉज इफेक्ट से हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उसका प्रभाव को हमारे ऊपर अपने गुणों से पता चलता है कि उसका प्रभाव कैसा है हम पर। अगर हम रजोगुणी है तो मध्यम धरण का प्रभाव है, सत्वगुणी है तो हल्का प्रभाव, और तमोगुणी है तो उसका भारी प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट आपकी गुणों के ऊपर निर्भर करता है, उसका प्रभाव कैसा होगा तो जरूर, लेकिन प्रभाव कैसा। ये नहीं कि आप सत्य में रहे, सतगुणी हो गए तो 24 घंटा हो सकते हो, नहीं हो सकते। कभी कभी रजोगुण भी आएगा, तमोगुण भी आएगा। जैसा आपका गुण रहेगा, प्रभाव आपका कॉज इफेक्ट का वैसा रहेगा। जैसे आप आलस्य में हो, तमोगुण में हो, क्रोधित हो, आप अंधकार को पसंद करने वाले हो, तो कॉज एंड इफेक्ट बहुत भारी पड़ेगा उसको आपको उठाने में उस अवस्था से। तो आपकी गुणों के हिसाब से आपकी कॉज एंड इफेक्ट की अनुभूति, जिस गुण में जब रहोगे उसी के अनुसार आपकी कॉज एंड इफेक्ट प्रारब्ध की अनुभूति होगा। प्रारब्ध गुणों के ऊपर बहुत काम करता है। आपने सत्व गुण को धारण कर लिया, प्रारब्ध हल्का हो गया। तब भी यूं ही ऐसे समय नहीं लगता है, वर्ष साल महीना नहीं लगता है, ऐसे गुणों से आपने सोया हुआ है तो आपकी जो बुजुर्ग होते हैं उनके मन में आपके लिए बहुत क्रोध आता है। सोए हुए इंसान को कोई पसंद नहीं करता है। तो जब आप जागृत हो गए उसका असर कम हो गया, जब अब कर्म चंचल हो गए वही बुजुर्ग का असर कम हो गया, ऐसे पता चलता है। वेरी सिंपल। आपकी गुणों के हिसाब से आपकी प्रक्रिया, आपको प्रारब्ध आपकी गुणों के हिसाब से। क्या ये चलेगा? अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमयमृतं गमय सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So go on repeating this shloka. This will help you, cause and effect. Thank you.